हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे क्लास 11 का डा नाटक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और उसका पहला समरी देखेंगे, फिर उसका एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले डा एक नाटक है, कहानी नहीं, कविता नहीं। डा क्या है? नाटक है। इसके लेखक हैं सुकुमार और इसका प्रकाशन हुआ है कुंती देवी द्वारा। और प्रकाशन वर्ष पहली बार जब ये प्रकाशित हुआ था तो 1992 में और दूसरी बार 2010 में। डा नाटक के पात्रों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला मुख्य पात्र है उसका नाम है विवेक और दूसरा है शेखर। शेखर जो है वो विवेक का छोटा भाई है। तीसरा है रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियर वर्कर्स का रेवती इंजीनियर वर्कर्स का मुख्य व्यक्ति है जिसके यहाँ पे विवेक काम करता है। दूसरा है ध्रुव सिंह, रेवती इंजीनियर वर्कर्स का मैनेजर है। नेक्स्ट है विराट जो कि एक चालबाज आदमी है। फिर है जग्गा, कारखाना का सुपरवाइज़र है। फिर गुप्ता जी सरकारी वकील हैं। देन बख्शी जी ये दूसरे पार्टी के वकील हैं। यहाँ पे खंदा का मतलब होता है अंक। यहाँ पे इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। पहला इसमें मोहड़ा मतलब होता है दृश्य। इसमें 11 दृश्य हैं। घाड़ मड़ौगनी से शुरू होता है। पहला खंदाक मोड़ा में पहले खंदाक मतलब पहले अंक में 4 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 4 दृश्य हैं और तीसरे अंक में 3 दृश्य हैं। तो इसका हम लोग एक समरी ऐसे ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेखक डा नाटक के लेखक है सुकुमार। इसमें मुख्य पात्र जो है विवेक और शेखर 2 भाई रहते हैं और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है और दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं और इन साथ मिलकर के काम करने की वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा तरक्की होता है और इसकी तरक्की से सारे समाज वाले लोग जल रहे होते हैं। यहाँ तक कि रेवती प्रसाद जिसके यहाँ पे विवेक काम करता था, वो रेवती प्रसाद भी इनकी तरक्की से काफ़ी जलता था। विवेक रेवती प्रसाद के यहाँ पे काम करता था और लगातार अब कुछ पैसा सेविंग करता था और सेविंग करके ये लगभग 4,000 रुपये बचाया था घर में मशीन खरीदने के लिए। और ये बात रेवती प्रसाद को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एक दिन चोरी करवा देता है और ये बात विवेक को पता नहीं रहता है कि ये चोरी रेवती प्रसाद ने करवाया है। दूसरे दिन जब विवेक काम करने जाता है तो रेवती प्रसाद उसको बुला करके बहुत अफसोस जताता है कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है और उसको 5,000 रुपया विवेक को 5,000 रुपया देता है मशीन खरीदने के लिए, जिसकी वजह से विवेक इसका रेवती प्रसाद का कर्जदार हो जाता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। विवेक रेवती प्रसाद के यहाँ काम लगातार करता रहता है। वहीं पे एक और आदमी था विराट जो रेवती प्रसाद के यहाँ काम करता था और वो विवेक के अंडर था, विवेक के नीचे काम करता था। विवेक ओहदे में उससे बड़ा था, लेकिन ये जो विराट था ये बहुत ही कामचोर था, हमेशा लेट आता था और अच्छे से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से विवेक जो है उसको डांटता रहता था क्योंकि विवेक उसका सीनियर था। तो विवेक के डांट फटकार की वजह से विराट जो था वो विवेक से बहुत नफरत करने लगता है और हमेशा चाहता था कि उसको नीचा दिखाने का काम करे। लेकिन विवेक अपने काम में बहुत ज़्यादा योग्य और कर्मठ था तो कि उसका कहीं फॉल्ट उसको मिलता ही नहीं था। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो उसका छोटा भाई को पकड़ता है, शेखर को, और सोचता है कि अगर हम विवेक और शेखर के बीच में फूट करवा दें, लड़ाई करवा दें तो हम जंग जीत जाएंगे। और इसके लिए वो सहारा लेता है रेवती प्रसाद का और किसी तरह से दोनों भाइयों के बीच में कहासुनी करवा देता है और उनके बीच में नफरत को पनपने देता है। उसके बाद धीरे धीरे शेखर और विवेक में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। तो शेखर विवेक के पास जाता है और उससे अपना हिस्सा मांगता है। तो ये सब विवेक को अच्छा नहीं लगता है और नेक्स्ट डे फिर विवेक कोर्ट चला जाता है और अपना सारा जायदाद शेखर के नाम कर देता है वकील से मिल करके। लेकिन ये बात शेखर को पता नहीं रहता है कि मेरा भाई अपना पूरा दौलत मेरे नाम करने गया है। और इधर विराट जो था वो जग्गा विराट का दोस्त रहता है। तो विराट जग्गा के साथ मिल करके शेखर को हथियार बना रहा था ताकि वो विवेक को हरा सके। तो शेखर के मन में बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें भर देता है और जिसकी वजह से शेखर अपने भाई से बहुत नफरत करने लगता है। उसके बाद एक दिन झगड़ा इन लोगों का इतना बढ़ जाता है कि शेखर अपने भाई पे बंदूक तान देता है। लेकिन शेखर बंदूक ताना तो था विवेक पर, लेकिन गोली चला देता है विराट और विवेक मर जाता है। लेकिन ये बात शेखर को पता नहीं रहता है कि वो विराट की गोली से मरा है। उसके बाद विवेक को जान से मारने के लिए शेखर को जेल हो जाता है
और इधर विराट अपना बंदूक, जिस बंदूक से उसको मारा था, वो बंदूक घर में अपनी पत्नी के पास ले जाके छुपा देता है। इधर विवेक भी शादीशुदा रहता है और विवेक की पत्नी का नाम रचना रहता है। उसके बाद शेखर को जेल हो जाता है। नेक्स्ट में बाद में दिखाया जाता है कि केस चलता है, फिर उस पर सुनवाई होती है। तो फिर कटघरे में आती है विराट की पत्नी। विराट की पत्नी का नाम रहता है भावना। वो आती है और कोर्ट में जा कर के सब कुछ सच सच बता देती है कि विवेक की मृत्यु शेखर से नहीं, शेखर की बंदूक से नहीं, बल्कि विराट की बंदूक से हुई है। और फिर सब कुछ साफ हो जाता है और फिर विराट को जेल हो जाता है। इस प्रकार ये नाटक ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका MCQs देखते हैं। यहाँ पे है डार नाटक। सबसे पहले क्वेश्चन है, डार नाटक लिखल लागे। डार नाटक लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है सुकुमार श्रीनिवास पानूरी, महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुधाकर विश्वदास दसौंधी राज। तो डार नाटक के जो लेखक हैं, लिखवैया हैं, वो है सुकुमार। नेक्स्ट, डार नाटक का प्रकाशक लागे। तो डार नाटक का प्रकाशक कौन है? तो कुंती देवी, जो कि भेंडरा बोकारो की हैं। नेक्स्ट, डार नाटक का प्रकाशक वर्ष लागे। तो डार नाटक का प्रकाशक पहली बार 1992। नेक्स्ट, डार नाटक कैसन नाटक लागे। तो डार नाटक सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या काना पतियार। तो ये सामाजिक नाटक है। डार नाटक एक मुख्य पात्र हके। डार नाटक का मुख्य पात्र कौन है? विवेक, शेखर, विराट या रेवती प्रसाद। तो डार नाटक का मुख्य पात्र हो जाएगा विवेक। डार नाटक के विवेक कर हत्यारा लागे। डार नाटक में विवेक का हत्यारा कौन था? विवेक, शेखर, विराट या रेवती प्रसाद। तो इसका हत्यारा था विराट। विवेक का हत्यारा था विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार नाटक के विवेक कर हत्यारा रूपे जेल गेल रहे। डार नाटक में विवेक के हत्यारा के रूप में जेल कौन गया था? तो जेल तो शेखर गया था, उसका भाई। तो आंसर हो जाएगा शेखर। नेक्स्ट, डार नाटक के विवेक केकर कारखानाए काम कर हल। डार नाटक में विवेक किसके कारखाना में काम करता था? तो विवेक रेवती प्रसाद के कारखाना में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार नाटक के एक मुख्य जनी पात्र ही। डार नाटक की मुख्य जनी पात्र, महिला पात्र कौन थी? तो महिला थी रचना। रचना जो कि विवेक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार नाटक के असली हत्यारा खुलासा कौन करल है? डार नाटक में असली हत्यारा का खुलासा किसने किया? तो असली हत्यारा का खुलासा भावना ने किया। भावना जो कि विराट की पत्नी थी। नेक्स्ट, डार नाटक के रचना केकर बहू लागिक। डार नाटक में रचना किसकी बहू थी, यानी कि किसकी पत्नी थी? तो रचना जो थी वो विवेक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार नाटक के शेखर केकर भाई लागे। डार नाटक में शेखर किसका भाई था? तो शेखर विवेक का भाई था। नेक्स्ट, डार नाटक के कई गो मोहड़ा यानी कि दृश्य है। डार नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो डार नाटक में कुल 11 दृश्य हैं। डार नाटक के कई गो खंधा है। खंधा मीन्स अंक। डार नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो कुल 3 अंक हैं। नेक्स्ट, सुकुमार कर पूरा नाम की है क्या? सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? तो सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट, डार नाटक के भावना केकर बहू रही। डार नाटक में भावना किसकी बहू थी? तो भावना विराट की बहू थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डार नाटक से, MCQs थे। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। और आपको कमेंट करके बताना है कि विवेक किसके यहाँ काम करता था।